और चलिए अब बढ़ते आगे, रुक करेंगे दिल्ली का। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ रहा है। वायु की गुणवत्ता बेहद खराब हो गई है। सुबह सुबह धुंध की मोटी चादर छाई रही, लोगों को सांस लेने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। प्रदूषित हवा का लोगों की सेहत पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। तो देखिए, लगातार दिल्ली एनसीआर के तमाम इलाकों में एक सफेद मोटी चादर सुबह सवेरे देखी जाती है धुंध की। हालांकि ये कोई ठंड वाली धुंध नहीं है, बल्कि ये प्रदूषित चादर है जिसने पूरे दिल्ली एनसीआर को अपनी आगोश में लिया हुआ है। और ये वो जहरीली हवा है जिसके तले दिल्ली एनसीआर के लोग सांस लेने पर मजबूर हैं, और इसी के चलते लोगों की सेहत पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। लगातार ये प्रदूषण जो है वो बढ़ता जा रहा है। हालांकि एक के बाद एक दिल्ली सरकार में अनेकों मीटिंग्स हुई हैं, बैठक हुई हैं, जिसमें तमाम तरह के फैसले लिए गए हैं। और लेकिन जिस तरह से फैसले लिए जा रहे हैं उसका असर जो है जमीनी स्तर पर कहीं पर भी पड़ता नजर नहीं आ रहा है। अगर बात करें यहाँ पर स्मोक टावर की, तो स्मोक टावर्स के जो हालात है वो खस्ता है। बेहाल हालत में स्मोक टावर दिल्ली में देखे जा रहे हैं, जिसमें से महज चुनिंदा स्मोक टावर हैं जो कि काम कर रहे हैं, लेकिन वो भी सही ढंग से नहीं। लेकिन बाकी स्मोक टावर्स की मेंटेनेंस का काम पूरा नहीं हुआ है। हर साल इसी तरह से देखा जाता है कि जब स्मोक टावर जो हैं वो लगा दिए जाते हैं, लेकिन वो काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं इसको देखने वाला कोई नहीं होता है, मेंटेनेंस का कार्य कराने वाला कोई नहीं होता है। और ऐसे में एक बार फिर से स्मोक टावर को लेकर यही स्थिति जो है दिल्ली में देखी जा रही है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो अभी जिस तरीके से ग्रैब के नियम लागू किए गए हैं उनका भी पूरी तरह से पालन होता नजर नहीं आ रहा है। हालांकि मीटिंग जब हुई थी दिल्ली सरकार की तो उसमें 99 टीमों का गठन किया गया था, और इन टीमों को जिम्मेदारी दी गई थी कि ये टीमें जो हैं चप्पे चप्पे पर निगरानी करेंगी, जाएंगी और ये सुनिश्चित करेंगी कि क्या नियमों का पालन हो पा रहा है। जैसे कि अगर कंस्ट्रक्शन साइट्स पर कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो उस पर अभी रोक है, क्या वहां पर काम हो रहा है या फिर उस नियम का पालन किया जा रहा है। लेकिन धरातल पर ये टीमें भी अभी इतनी मुस्तैदी के साथ नजर नहीं आ रही, क्योंकि ये हालात बयां कर रहे हैं। और चलिए अब अधिक अपडेट के लिए देवेंद्र कौशिक हमारे साथ जुड़ गए फरीदाबाद से, उनसे अपडेट हम ले लेते हैं। देवेंद्र, फिलहाल फरीदाबाद का AQI क्या है और कौन सा आसपास का वो क्षेत्र है जहां पर आबो हवा सबसे ज्यादा खराब श्रेणी में देखी जा रही है? बिल्कुल, देखिए, फरीदाबाद एक औद्योगिक नगरी के रूप में जाना जाता है और फरीदाबाद की जो कंपनियां हैं उनके चिमनी से निकलने वाले धुआं भी एक वजह पॉल्यूशन को बढ़ाने वाला होता है। और फरीदाबाद कई बार नंबर 1 पॉल्यूटेड सिटी में शुमार रह चुका है। लेकिन अभी फिलहाल अगर अभी की बात करें 10 बजे की, तो राहत की खबर फरीदाबाद से इस बात को लेकर है कि जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 200 से नीचे है। लेकिन इसी में अगर बल्लभगढ़ को जोड़ दिया जाए तो चूंकि AQI लेवल नापने के लिए जो मीटर लगे हुए हैं जांचने के लिए, वो फरीदाबाद में 6 जगह लगाए गए हैं। उसमें से एक जगह फरीदाबाद भी है जहां 200 से ऊपर AQI लेवल दिखाई दे रहा है। तो वो कह सकते हैं कि पुअर श्रेणी में बल्लभगढ़ का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो दिख रहा है। लेकिन अगर फरीदाबाद की बाकी अन्य जगहों की बात करें तो अभी राहत 200 से नीचे है, इसलिए इसे कहा जा सकता है। इसके पीछे एक वजह भी बताई जा रही है कि चूंकि थोड़ी धीरे धीमे जो हवा चल रही है उसकी वजह से पॉल्यूशन थोड़ा सा कम दिखाई दे रहा है। लेकिन शाम होते होते फरीदाबाद का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो करीब 300 के आसपास में पहुंच जाता है। और इसके पीछे सीधी सी वजह यही है क्योंकि दीपावली नजदीक है, लोग अभी से ही पटाखे भी चला रहे हैं। और ऐसे में जो PM 2.5 और PM10 की अगर बात करें तो जो रोड पर उड़ती हुई डस्ट है वो कहीं ना कहीं उसके जो महीन कण हैं वो लोगों के सांसों के जरिए शरीर में जा रहे हैं। इसीलिए डॉक्टर बचाव की बात कर रहे हैं। कई जगह मास्क लगाने की भी सलाह डॉक्टरों की तरफ से दी जा रही है कि अगर जरूरी हो, घर से बाहर निकलना हो तो मास्क लगाकर निकलें। खास तौर से जो छोटे बच्चे हैं या बुजुर्ग हैं या गर्भवती महिलाएं हैं उनको डॉक्टरों की तरफ से ये सलाह दी जा रही है। लेकिन फरीदाबाद में स्थिति चूंकि जैसा कि हम जिक्र कर रहे हैं कि नंबर 1 पर कई बार फरीदाबाद पॉल्यूशन के मामले में रह चुका है, इसी को देखते हुए चूंकि अब ग्रेड 2 लागू है और ऐसे में ग्रेड 3 या 4 लागू ना हो, इसको लेकर जिला प्रशासन की तरफ से भी कवायद शुरू जरूर की गई है। लेकिन वो कवायद पूरी तरह से मुकम्मल होती हुई इसलिए नहीं दिख रही है क्योंकि कई जगह पानी का छिड़काव हमें देखने को फरीदाबाद की सड़कों पर नहीं मिल रहा है। जो पेड़ पौधे हैं जिन पर महीन कर जमे हुए हैं, डस्ट जमी हुई है, उस पर पानी का छिड़काव नहीं हो रहा है। तो ये कई ऐसी वजह है जिसकी वजह से आने वाले दिनों में पॉल्यूशन की जो मात्रा है वो बढ़ती हुई फरीदाबाद में भी दिखाई दे सकती है। कोशिश यही है, प्रशासन की टीम गठित कर दी गई है, डेली मॉनिटरिंग की जा रही है, रिपोर्ट मांगी जा रही है DC की तरफ से। क्योंकि संयुक्त टीम जो गठन किया गया है उसमें पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को नोडल एजेंसी के तौर पर बताया गया है कि वो नोडल एजेंसी है, जो तमाम कार्रवाई है पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की तरफ से की जाएगी। लेकिन नगर निगम, खास तौर से फरीदाबाद में नगर निगम की एक अहम जिम्मेदारी है कि सड़कों की साफ सफाई से लेकर कूड़ा ना जलाया जाए, इसको लेकर भी तमाम तरह के प्रयास
निगम अधिकारी और कर्मचारियों की तरफ से किए जा रहे हैं, लेकिन कई जगह से अभी भी कूड़ा जलाने की शिकायतें मिल रही है। हालांकि दावा किया जा रहा है कि जहां कूड़े को जलाया जा रहा है वहां उनके चालान भी किए जा रहे हैं। पटाखों पर पूरी तरह से बैन कर दिया गया है फरीदाबाद में, और एक दो जगह छापेमारी भी की गई है। फैक्ट्री पटाखों की पकड़ी गई थी और वहां उन पर कार्रवाई भी की गई है। लेकिन अगर पराली की हम बात करें, फरीदाबाद में चूंकि पहले से ही पराली का बहुत ज्यादा मामला नहीं दिखता है। हाँ, एक जगह जरूर मोहना गांव के पास में पराली एक किसान की तरफ से जलाई गई थी, तो उसके खिलाफ में मुकदमा दर्ज किया गया है। तो अभी एक ही केस ऐसा है फरीदाबाद में पराली को लेकर जहां मुकदमा दर्ज किया गया है। तो ये तमाम अगर बात करें हम, तो एयर क्वालिटी इंडेक्स की फरीदाबाद में अभी राहत की सांस जरूर है, लेकिन शाम होते होते किस तरह की घुटन लोगों के सांसों में होगी, अभी ये देखना होगा। जी बिल्कुल बिल्कुल देवेंद्र, जिस तरीके से प्रशासनिक कार्रवाई आपने बताई है और जिस तरीके से प्रशासन वहां पर सतर्क नजर आ रहा है और इस प्रदूषण पर लगाम लगाने की कोशिश कर रहा है, इसी के साथ ये भी जानना चाहेंगे कि फरीदाबाद की जो जनता है वो कितनी जागरूक है अपने आसपास के इस जहरीली होती आबो हवा को लेकर, और जनता जागरूकता के साथ क्या कदम उठा रही है या फिर अभी ये जागरूकता लाना जनता में बाकी है? बिल्कुल, देखिए ये भी जिम्मेदारी प्रशासन की है कि जनता को किस तरह से जागरूक किया जाए ताकि वो पॉल्यूशन ना फैलाएं। अपील जरूर की गई है डीसी विक्रम यादव की तरफ से जनता से भी, क्योंकि जो प्रदूषित हवा है उसको सीमाओं में नहीं बांधा जा सकता। अगर कहीं पॉल्यूशन होता है, कहीं आग लगती है और धुआं उससे उठता है, तो जिधर की हवा होगी उधर ही जाएगा और उससे प्रदूषण बढ़ेगा। इसको लेकर लोगों को से अपील जरूर की गई है और लोगों में भी कहीं ना कहीं इस बात को लेकर जिस तरह से बीमारियां लगातार बढ़ रही हैं, डॉक्टर सलाह दे रहे हैं, तो ऐसे में जागरूक तो दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो कूड़े कचरे में आग लगाते हुए आपको दिख जाएंगे, टायरों में आग लगाते हुए दिख जाएंगे, जिससे जो आबो हवा है वो जहरीली होती हुई दिखाई दे रही है। क्योंकि फरीदाबाद में कई जगह कंस्ट्रक्शन साइट जहां सरकारी काम भी चल रहे हैं, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे की अगर बात करें तो वहां काम चल रहा है, लेकिन खुले में जिस तरह से वहां डस्ट उड़ रही है वो भी एक वजह पॉल्यूशन की है। इसके साथ साथ में दूसरी जगह भी इसी तरह के हालात देखने को मिल रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल देवेंद्र, आपने बिल्कुल सही कहा, और अभी वो लापरवाहियां जो है साफ तौर पर देखी जा रही हैं।